ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महात्म अध्याय 25वां। श्रावण अमावस्या को किए जाने वाले पिठौरी व्रत का वर्णन। ईश्वर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं उत्तम पिठौरी व्रत का वर्णन करूँगा। सभी संपदाओं को प्रदान करने वाला यह व्रत श्रावण मास की अमावस्या को होता है। जो यह घर है वह सभी वस्तु मात्र का अधिष्ठान है, इसीलिए इसे पीठ कहा गया है और पूजन में वस्तु मात्र के समूह को आर कहते हैं। अतः हे मुनीश्वर, इस व्रत का नाम पिठोर है। अब मैं उसकी विधि कहूँगा, सावधान चित्त होकर सुनिए। भीत अथवा दीवार को ताम्र वर्ण, कृष्ण वर्ण अथवा श्वेत वर्ण धातु से पोत करके बुद्धिमान को चाहिए कि यदि ताम्र वर्ण से पोता गया हो तो पीले रंग से, कृष्ण वर्ण का श्वेत रंग से अथवा श्वेत वर्ण पर कृष्ण वर्ण से चित्र बनाएं, अथवा श्वेत पीत से लाल से काले या हरे वर्ण से चित्र बनाएं। मध्य में पार्वती सहित शिवजी की मूर्ति अथवा शिवलिंग को बनाकर विस्तरीन भीत पर संसार की अनेक चीज़ों को चित्रित करें। चतुहु शाला सहित पाकाल्य, रसोई घर, देवालय, शयनागार, 7 खजाने, स्त्रियों का अंतःपुर जो महलों तथा अट्टालियों से सुशोभित तथा शाल के वृक्षों से मंडित हों, चूने आदि से दृढ़ता से बंधे पाषाणों तथा ईंटों से सुशोभित हो और उसमें विचित्र दरवाजे, छत तथा कीड़ा स्थान हो, इन सब को चित्रित करके बकरियां, गाय, भैंस, घोड़े, ऊंट आदि, चलने वाला रथ, अनेक प्रकार की सवारी गाड़ियां, स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध, जवान, पुरुष, पालकी, झूला और अनेक प्रकार के मंच, इन सब का अंकन करें। सोने, चांदी, ताम्र, शीशा, लोहा, मिट्टी तथा पीतल के और अन्य प्रकार के विभिन्न रंग वालों पात्रों को लिखें। शयन संबंधी जितने भी साधन हैं, चारपाई, पलंग, बिस्तर, तकिया आदि, बिल्ली, मैना, अन्य और भी शुभ पक्षी, पुरुषों तथा स्त्रियों के अनेक प्रकार के आभूषण, बिछाने तथा ओढ़ने के जो वस्त्र हैं, यज्ञ के जितने भी पात्र होते हैं, मंथन के लिए 2 स्तंभ एवं 3 रस्सियाँ, दूध, मक्खन, दही, तर्क, छाछ, घी, तेल, तिल, इन सभी को भीत पर लिखें। गेहूँ, चावल, अरहर, जौ, मक्का, वार्तानल एक प्रकार का अन्न है। चना, मसूर, कुल्थी, मूंग, कांगनी, तिल, कोदो, कातसी नामक अन्न, सांवा, चावल, उड़द, ये सभी धान्य वर्ग भी अंकित करें। सिल, लोढ़ा, चूल्हा, झाड़ू, पुरुषों तथा स्त्रियों के सभी वस्त्र, बांस तथा तृण के बने हुए सूप आदि, ओखली, मूसल, गेहूं आदि पीसने तथा अरहर आदि दलने के लिए, 2 यंत्र, चाकी तथा दरेंता, पंखा, चंवर, छत्र, जूता, 2 खड़ाऊँ, दासी, दास, नौकर, पोष्य वर्ग, तृण आदि पशुओं का आहार, धनुषवान, शतधनी, 1 अस्त्र विशेष, खड़क, भाला, शक्ति, बर्छी, ढाल, पाश, अंकुश, गदा, त्रिशूल, मिंदीपाल, तोमर, मुदगर, परशु यानी फरसा, पट्टिश, भुसुंडी, परिघ, चक्र यंत्र आदि, जल यंत्र, दवात, लेखनी, पुस्तक, सभी प्रकार के फल, छुरी, कतरनी, कैंची, अनेक प्रकार के पुष्प, विल्व, तुलसी दल, मशाल, दीपक तथा दीवट आदि, अनेक साधन, अनेक विधि, खाने योग्य शाक तथा पकवानों के जितने भी प्रकार हैं, उन सब को लिखें। साथ ही जो वस्तुएं यहाँ नहीं कही गई हैं, उन सबको भी भीत पर लिखें। मनुष्य यहाँ कितना लिख सकता है और मैं कितना कह सकता हूँ, क्योंकि एक एक पदार्थ के सैकड़ों तथा हजारों भेद हैं। 16 उपचारों से इन सभी का पूजन होना चाहिए। पूजन में अनेक प्रकार के गंध, द्रव्य, पुष्प, धूप तथा चंदन अर्पित को करें। ब्राह्मणों, बालकों तथा सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराएं। तत्पश्चात पार्वती सहित शिव से प्रार्थना करें, मेरा व्रत संपूर्ण हो। हे सांब, हे दया सागर, हे गिरीश, हे चंद्रशेखर, इस व्रत से प्रसन्न होकर आप हमारे मनोरथ पूर्ण करें। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करके बाद में उद्यापन कर देना चाहिए। इसमें घृत तथा बिल्व पत्रों से शिव मंत्र के द्वारा होम होता है। एक दिन अधिवासन करके सर्वप्रथम गृह होम करना चाहिए। आहुति की संख्या 1000 अथवा 108 होनी चाहिए। हे वत्स, तत्पश्चात आचार्य की पूजा करें और भूयसी दक्षिणा दें।
इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि इष्ट बंधुजनों तथा कुटुंब के साथ भोजन करें। इस प्रकार विधान के किए जाने पर मनुष्य सभी मनोकामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस लोक में जो जो वस्तुओं से परम अभिष्ट होती हैं उन सबको वह पा जाता है। हे वत्स, मैंने आपसे इस उत्तम पिठौरी व्रत का वर्णन कर दिया। इस व्रत के समान सभी मनोरथों तथा समृद्धियों को प्रदान करने वाला और शिवजी की प्रसन्नता करने वाला ना कोई व्रत हुआ है और ना तो होगा। मनुष्य इस व्रत में भीत पर जो जो वस्तुएं चित्रित करता है उसको निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य अमावस्या में पिठौरी व्रत कथन नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।